गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 6 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी हैं, आप उनको पहले देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंबशन से रिलेटेड है, यानी कि दहन से ही संबंधित है। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि दहन के प्रकार। तो कंबशन जो होता है वो मोस्टली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कंबशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है रैपिड कंबशन, जिसको हिंदी में तीव्र दहन कहा जाता है। सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसको हम हिंदी में स्वतः दहन कहते हैं। और थर्ड है एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट। अभी हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रैपिड कंबशन, यानी कि तीव्र दहन। क्या होता है रैपिड कंबशन? व्हेन ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच टाइप ऑफ कंबशन इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। यानी कि जब भी कोई पदार्थ बर्न्स रैपिडली, यानी कि एकदम से जलता है, ठीक है, और साथ ही क्या प्रोड्यूस करे? हीट और लाइट, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश पैदा करे, तो इस प्रकार का जो दहन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। यानी कि जिसमें पदार्थ रैपिडली जले, यानी कि फास्टली, तीव्र गति से ही आग पकड़ ले, ठीक है, और प्रकाश पैदा करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। जैसे कि फॉस्फोरस है, ठीक है, इसको सीधा हवा में भी रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है, ठीक है, यानी कि जलना शुरू हो जाता है। एलपीजी गैस है, ये एकदम से आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कंबशन है वो क्या है? रैपिड कंबशन होते हैं। सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसको हिंदी में हम स्वतः दहन कहते हैं। क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन? When a substance suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। यानी कि जब कोई पदार्थ अचानक से जलने लगे बिना किसी कारण के, ठीक है, यानी कि उसको किसी ने जलाया नहीं है, अपने आप ही आग पकड़ ली, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वतः दहन, यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है? स्वतः दहन का है, अपने आप लग जाती है। कोल माइंस फायर, यानी कि जो कोयले की खानें होती हैं उनके अंदर भी कई बार आग लग जाती है, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन के। थर्ड वन इज़ एक्सप्लोजन, यानी कि जिसको हम हिंदी में विस्फोट कहते हैं। क्या होता है एक्सप्लोजन? व्हेन ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड गैस। यानी कि जब कोई पदार्थ अचानक से जलने लगे, ठीक है, और ऊष्मा पैदा करे, प्रकाश पैदा करे और साउंड भी, यानी कि ध्वनि पैदा करे, और साथ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर गैस की प्रोडक्शन करे, तो इस प्रकार का जो कंबशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्रैकर्स, बुलेट फायर एट्सेट्रा। यानी कि क्रैकर मीन्स पटाखे जो होते हैं, ठीक है, पटाखे जब जलते हैं तो वो ध्वनि पैदा करते हैं, गैस पैदा करते हैं, ठीक है, लाइट भी पैदा होती है और गर्मी भी, यानी कि ऊष्मा। तो इस प्रकार का जो कंबशन है वो क्या होता है? एक्सप्लोजन। इसी प्रकार से जो बुलेट फायर होती है, ठीक है, यानी कि एक बुलेट को फायर किया जाता है, गोली जब चलाई जाती है बंदूक से या पिस्टल से, ठीक है, तो वो भी क्या एक प्रकार का एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लेम, यानी कि ज्वाला। क्या होता है फ्लेम? द सब्सटेंसेज विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। यानी कि वो पदार्थ जो जलने के साथ साथ वाष्प में बदलते रहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जलने के साथ क्या बनाते हैं? फ्लेम बनाते हैं, यानी कि ज्वाला बनाते हैं। जैसे कि केरोसिन ऑयल है, यानी कि मिट्टी का तेल जब जलता है तो वो फ्लेम बनाता है। मोल्टन वैक्स है, यानी कि जो मोम होता है, ठीक है, उसको जब जलाया जाता है तो वो भी किस में बदलता रहता है? वाष्प के अंदर, और उसी के साथ क्या होती है? ज्वाला पैदा होती है, ठीक है, जो कि आप कैंडल लाइट में देख सकते हो, यानी कि मोमबत्ती के अंदर। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंडल फ्लेम, यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला। अब इसके अंदर हम करेंगे कि जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है, यानी कि कैंडल फ्लेम होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम के पार्ट्स को स्टडी करने से पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए।
आई होप कि आपने ये डायग्राम्स अच्छे से देख लिए हैं, ठीक है। अभी हम इनको 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं कि कितने पार्ट होते हैं कैंडल फ्लेम की। कैंडल फ्लेम हैज़ 3 जोन्स। अब मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आउटर जोन, जिसको हम बाहरी भाग कहते हैं। सेकंड है मिडल जोन, जिसको हम मध्य भाग कहते हैं। थर्ड है इनर मोस्ट जोन, यानी कि आंतरिक भाग। तो आउटर जोन क्या है? द आउटर जोन इज़ ब्लू इन कलर। बाहरी भाग का रंग जो होता है वो नीला होता है ड्यू टू कंप्लीट कंबशन, क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ जल रहा है उसका पूर्ण दहन होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? नीला। दिस जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन। अब क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः दहन होता है यानी कि कंप्लीट कंबशन होता है, तो इसीलिए ये भाग जो है सबसे गर्म भाग होता है। सेकंड इज़ मिडल जोन, यानी कि मध्य भाग। द मिडल जोन इज़ येलो इन कलर। इस भाग का जो रंग होता है वो पीला होता है ड्यू टू पार्शियल कंबशन। यहाँ पे जो दहन है वो पूर्ण दहन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आंशिक दहन होता है। दिस जोन इज़ ब्राइटेस्ट जोन। ये सबसे चमकीला भाग होता है एंड मॉडरेटली हॉट, और ये कम गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इनर मोस्ट जोन, यानी कि आंतरिक भाग। द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम। ये जो भाग होता है ये सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों भाग समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। वैसे तो आपने डायग्राम को अच्छे से देख लिया है वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बाहरी भाग होता है यानी कि आउटर जोन, जो सबसे गर्म भाग होता है, इसका रंग नीला होता है। सेकंड इज़ मिडल, ठीक है। बीच वाला जो होता है वो मिडल जोन होता है, यानी कि मध्य भाग, इसका रंग पीला होता है और ये कम गर्म होता है। और सबसे इनर मोस्ट जो है, यानी कि सबसे आंतरिक जो भाग है, ठीक है, उसको इनर जोन कहा जाता है और ये सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।